ସମସ୍ତେ ଆଗଟିକି ଆମେ ଦାସ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କରତାଳି ଦେଇଦେବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଏନର୍ଜି ଏତେ ଭାଇଟାଲିଟି के साथ। तो जो माने आम सहित आज नुआ कनेक्टेड होती वंस अगेन सेमानकु मध्य हमर परिवार को वेलकम। जेमती आम सहित मोनालिसा मैडम गतकाली जॉइन करथिले आज आसीचंती। सबसे जो बड़ा इशू है ये है ओवरवेट। ओबेसिटी का जो मेन कारण है उसको ये कम्युनिटी खत्म करके ही रहता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम डाटा लेते हैं 183 किलो का फैट लॉस हर्बल लाइफ ने किया है विदाउट एनी सर्जरी। So that is the amazing part, that is the best part. If a person can lose 183 kg by using this nutritional product and changing lifestyle, that means मोनालिसा मैडम बेफिक्र रहिए, आपका भी आइडियल वेट आपको इंतजार कर रहा है। बस कुछ दिन का सफर आपको करनी है हमारे साथ। ओके, थैंक यू। तो सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। तो हमारा ये जो सेशन है, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि टाइम हमारे पास नहीं है, किसके पास टाइम नहीं है, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे हमारा सुश्री मैडम ने बताया कि मेरा लड़का और मेरा बेटा कारण है टाइम को मैनेज ना करने का। दो महिलाएं हैं, दोनों के पास दोनों छोटे बच्चे हैं, मतलब उनके पास एक बेबी है, उनके पास भी एक बेबी है, और एक लेडी जैसे हमारा सुश्री मैडम बोलते हैं कि मैं मेरा बेटे के वजह से टाइम नहीं दे पा रहा, ये उनका कहना है। लेकिन जो दूसरा महिला है, जो दूसरा लेडी है, वो बताते हैं कि मेरा बेटा इतना छोटा है तो इसका जिंदगी में मैं कैसे खुशियां भर दूं, इसके लिए मुझे टाइम निकल कर ये सेशन अटेंड करना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा ये सिचुएशन मैंने जो हमारा कम्युनिटी क्या है, तब आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम हम किसके लिए देते हैं? हमारा शरीर के लिए, हमारा बच्चों के लिए, हमारा परिवार के लिए। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा परिवार खुश रहेगा। अगर आप अनहेल्दी हो जाएंगे, वही बेटा जिसके लिए आप अभी टाइम निकाल नहीं पा रहे हो, वही आपको क्या बोलेगा कि मामा तुमने इतना अनहेल्दी कैसे बन गए। हम कभी नहीं एक्सक्यूज दे सकते मेरा बेटा तो छोटा था इसीलिए तेरे को टाइम देते हुए मैं अनहेल्दी बन गया। नहीं, ये एक्सक्यूज हम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमको हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए हमको फिट रहना है, ताकि हम किसके ऊपर बोझ ना बने। वंस अगेन आप सबको, ये परिवार को, ये कम्युनिटी को वेलकम। मेरा नाम लिंगराज। ये कम्युनिटी के साथ भी मैं ओवर वेट को लेके ही एंट्री किया था। सबका परेशानी है ये। तो मैं जब 83 केजी था, सोचो क्या हालत होगा। एनर्जी लेवल एकदम कम था, थकापन महसूस करता था, कोई भी काम टाल मटल करने में मास्टर था। मतलब जो चीज आज करना है उसको 2 दिन 3 दिन महीना तक भी हम पेंडिंग रखते थे। ये किसके है? ये माइंडसेट है। ये अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, ये सारा चीज आपके साथ होगा। तो ये भी मेरा साथ हो रहा था। लेकिन मैंने मेरा कोच के साथ मुलाकात किया, उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीका से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया और मैं उनको फॉलो करते गया। और विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ मेरा शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी, जो फैट था 16 केजी, वो तो एलिमिनेट हुआ। अभी तक 19 केजी फैट लॉस के साथ एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ में लीड कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं मेरा कोच को जितना भी धन्यवाद करूंगा, जितना भी शुक्रिया अदा करूंगा, ये सारा कम पड़ेगा। तो आप अपने कोच के लिए भी जबरदस्त क्लास कर लीजिएगा। मिसेस भी 13 किलो फैट लॉस किए हैं, बड़ा लड़का 21 किलो के फैट लॉस कर दिया, और टोटल परिवार में अभी 50 से ज्यादा किलो का फैट लॉस करके एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ हम लोग लीड कर रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ हमारे एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी, कोच एंड ग्रेट फाउंडर मार्टिन सर की वजह से। तो सबको मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, ये कम्युनिटी बनाया था वो तो आज हमारे साथ हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब उनका पिक्चर आता है दुनिया खड़ा हो जाता है, वही है कमाल। तो ऐसे आपको भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, लोगों के जिंदगी में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, जब आपका नाम आएगा लोग खड़ा होके आपको भी ताली मारेंगे, आपको स्वागत करेंगे, आपको दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। तो मार्क्यू सर के लिए जबरदस्त क्लास कर सकते हैं आप लोग।
तो फ्रेंड्स, हमारा अभी टॉपिक चल रहा है। टॉपिक मतलब क्या है कि हमारा कुछ प्रोडक्ट है, जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़े हैं, इसमें क्या क्या उत्पाद है, क्या क्या चीज है, किस इसको लेके हमारा शरीर में क्या क्या बदलाव हम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा अभी टॉपिक चल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि अभी सीजन चेंज होने वाला है, मतलब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जाने वाले हैं। तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो टाइम में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारा हेल्थ चैलेंजेस हर किसी को आता है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, बॉडी को प्रॉपर फ्यूल देते हैं, तो फिर वो जो सीजनल चेंज है आपके ऊपर प्रभाव तो डालेगा, लेकिन इसका प्रभाव आपका शरीर के ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से तंदुरुस्त हैं, आप अंदर से मजबूत है, इसीलिए सीजनल चेंज आपके शरीर के ऊपर इतना दबाव नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारे पास एक खूब सुंदर प्रोडक्ट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ने दिया है, जिसको हम एलो कंसेंट्रेट बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको यूज कर किए हैं, और जो लोग यूज नहीं किए हैं, और ये टॉपिक आज सुनने के बाद जरूर आपका एक ड्रिंक से हिसाब, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स फ्रीज में रखते हैं ना, उसी हिसाब से कोल्ड ड्रिंक से बदले, और इसके जगह आपको ये जो पिक्चर देख रहा है, ये है लो कंसंट्रेट, इसको आप रखेंगे। क्यों रखेंगे? उसका बेनिफिट क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये हमारा हेल्थ के ऊपर क्या असर डालता है, सब कुछ आप लोगों के सामने हम बात करेंगे आज। तो हर्बल लाइफ एलो कंसंट्रेट इज ए ड्रिंक, मतलब जैसे हम पानी पीते हैं, पानी हमारा शरीर के अंदर 70% हर रोज जाना जरूरी है। अगर पानी आप ठीक से पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन या गंदगी जमा नहीं होगी। तो इसीलिए ये एक एलो कंसेंट्रेट लिक्विड फॉर्म में आता है, और कैसे यूज करेंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे। पहला चीज ये आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को खत्म करता है, मतलब जो इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारा हेल्थ चैलेंज जो पॉट और हमारा डाइजेशन को लेके आता है, वो सारा परेशानियों को दूर करेगा, और आपका बॉडी को जो पीएच लेवल होता है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या है? पीएच लेवल हर फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। कुछ एसिडिक इन नेचर होता है, कुछ अल्कालाइन इन नेचर होता है। ये क्या है पीएच, और कितना हमको मेंटेन करना है, यूरिन का पीएच कितना होना चाहिए, स्टोमक का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, ये सारा चीज आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। लेकिन पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है एलो कंसंट्रेट के अंदर, हम पहले सुनते हैं और जानते हैं। पहला चीज है एलोवेरा कंसंट्रेट, इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट के रूप में हम लोगों ने लिया है। दूसरा है साइट्रिक एसिड, इसके अंदर हमने डाला है, तो इसका की बेनिफिट आपको बताऊंगा। और तीसरा जो चीज है पोटासियम सरबोन, ये एक प्रिजर्वेटिव है, मतलब इसको ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व क्या करेगा, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर है उसको प्रिजर्व करेगा, मतलब इसको डैमेज नहीं होने देने के लिए हम लोगों ने पोटासियम सरबोन को इसके अंदर डाला है। और कुछ नेचुरल फ्लेवर है उसमें। मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट इज एलोवेरा, एंड सेकेंड वन इज साइट्रिक एसिड। ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है जो येलो कंसंट्रेट के अंदर हमने डाला है। कुछ स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर है, और ये जीरो शुगर है, प्लस वाटर बेस के ऊपर इसको बना है। मैक्सिमम जो मेडिसिन लोग लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल बेस जाता है, लेकिन ये हमारा वाटर बेस, मतलब इसके अंदर वाटर के साथ एलो कंसंट्रेट को हम मिक्स किए हैं, और इसके साथ साथ भी साइट्रिक एसिड को हमने डाला है। तो पहले हम देखेंगे कुछ मिनरल्स और विटामिन्स इसके अंदर भी हम लोगों ने डाले, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को वो अच्छा कर सकते हैं, हमारा स्किन को कैसे बेटर कर सकता है, हमारा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके अंदर ये सारा चीज हम डालें। पहला चीज एलोवेरा। एलोवेरा का फंक्शन आप सब लोग जानते हैं, ये आपका डाइजेशन को बेटर करेगा, मतलब जब आपका स्टोमक शुद्ध रहेगा, मतलब आपके स्टोमक पेट अगर ठंडा नहीं रहेगा, सारा बीमारी का जड़ आपका स्टोमक है। जो खाना आप लोग खाते हैं, बोलते हैं ना, ताकत खाने से नहीं पचाने से आता है।
तो अगर आपका खाना नहीं पच पाएगा, नहीं डाइजेशन हो जाएगा, तो फिर इसके अंदर जो एनर्जी मेटाबोलाइज होता है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए खाना खाने के बाद अगर आपको प्रॉपरली डाइजेशन नहीं कर पाते हो तो वो फिर आपके शरीर के अंदर चर्बी या फिर फैट अक्यूमुलेशन करता है। इसीलिए हमारा खाना अंदर जाने के बाद उसको प्रॉपरली डाइजेशन करने के लिए एलोवेरा हमको सपोर्ट करता है। मतलब एलो का मेन काम है शरीर के अंदर जितना सारा खाना जाता है वो प्रॉपर बैलेंस तरीका से डाइजेशन होके हमको एनर्जी सस्टेनेबली रिलीज करता है। इसीलिए डाइजेशन को बेटर करने के लिए एलोवेरा का इम्पोर्टेंस हर युग में आयुर्वेद में वर्णित है। और हाइड्रेशन, जैसे हम एलो कंसेंट्रेट लेते हैं, इसके हम पानी में डालकर लेते हैं। जो पानी नहीं पीते, अगर एलो कंसेंट्रेट एक चम्मच या एक ढक्कन डाल के आप लेंगे, इसका टेस्ट इतना अच्छा है, आप अपना हाइड्रेशन लेवल को बेटर कर सकते हैं। अगर जो पानी नहीं पीते हैं, एलो कंसेंट्रेट के साथ अगर मिला के पानी पियोगे तो आपका जो वाटर इंटेक ज्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रेशन होगा तो बॉडी का जो मोबिलाइजेशन है, जो खाना हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी है वो प्रॉपर हो जाएगा, बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगा। तो इसीलिए हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी हमको हर रोज ये एलो कंसेंट्रेट के साथ पानी को लगातार पीना जरूरी है। Yellow is anti-inflammatory in nature. Anti-inflammatory means it will never allow inflammation in different parts of your stomach or in your digestive tract. जो लोगों को IBS बोलते हैं, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम है, मतलब ये एक ऐसे बीमारी है, अगर इसका ज्यादा टाइम आपके अंदर रहेगा, ये आपका शरीर को एकदम बिगाड़ कर रखेगा। इसीलिए जिसको IBS का प्रॉब्लम है, अगर एलो कंसेंट्रेट रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, वो सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है और स्टोमक के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होगा आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आएगा। इसीलिए इट रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन दैट इज फाउंड इन स्टोमक और इन द गट एरिया ऑफ आवर बॉडी। तो अगर इसको हम लेते रहेंगे तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा और आपके पेट के अंदर जो गड़बड़ी है ये सारा चैलेंज को खत्म करेगा। तो ये तीसरा कारण हो गया है एलोवेरा का एंटी इंफ्लेमेटरी इन नेचर। इट हैज स्किन इंप्रूवमेंट बेनिफिट। या इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा के अंदर, ये आपका स्किन को बेटर करेगा। अगर एक्ने आता है, स्किन का इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने में, अगर स्किन का इलास्टिसिटी अच्छा रहेगा, आपका एंटी एजिंग इफेक्ट आएगा। मतलब आपका उम्र तो बढ़ जाएगा लेकिन आपके अंदर वो चमक हमेशा बने रहेगा जो यंग स्टेज में रहना चाहिए था। इसीलिए अगर आप आपका स्किन को बेटर करना चाहते हैं, स्किन को सूदिंग करना चाहते हैं, तो एवरी सिंगल डे यू कैन यूज दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो पहला चीज है आपका स्किन को बेटर करेगा, डाइजेशन डिसऑर्डर को बेटर करेगा, इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा और जितना सारा पेट रिलेटेड प्रॉब्लम है इस सारा चैलेंज को खत्म करेगा एलो। दूसरा चीज हो गया है जो इंग्रेडिएंट है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बियर करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब है हमारे खाने में, हमारा पानी में, हमारा एयर में हर रोज हम कुछ फ्री रेडिकल्स का ऑक्सीडेशन को बॉडी के अंदर डालते हैं। वो सारा ऑक्सीडेशन, वो सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स शरीर के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जब साइट्रिक एसिड इसमें डाला है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो टोटल फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का कैपेबिलिटी रखता है। मतलब जैसे हम साइट्रिक ऑक्साइड मतलब साइट्रिक एसिड मतलब जितना सारा क्या बोलते हैं जो साइट्रस फ्रूट्स है, जैसे लेमन हो गया है, ऑरेंज हो गया है, अगर ये सारा चीज हम हमारा खाने में रोज एंट्री करेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपका फ्री रेडिकल को दूर करेगा। और सेकेंड जो साइट्रिक एसिड का मेन पर्पस है, ये आपका पीएच को बैलेंस करेगा। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ योर हाइड्रोजन। ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर स्टोमक में पीएच का लेवल क्या होना चाहिए, यूरिन में पीएच लेवल क्या होना चाहिए, हमारा ब्लड में पीएच लेवल क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को
बाद में दे दूंगा। तो ये पीएच लेवल का मेंटेन करना मतलब आपका जो बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है, कौन सा जगह में एसिडिक ज्यादा रहना चाहिए, कौन सा एरिया में अल्कालाइन ज्यादा होना चाहिए, और ये एसिड और अल्कालाइन का इम्बैलेंस होने से हमारा शरीर के अंदर क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके अंदर ये सारा चीज को कंट्रोल कौन करता है, साइट्रिक एसिड करता है। तो साइट्रिक एसिड आपका जो पीएच लेवल को मेंटेन करता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, यूरिन जो इरेगुलरिटी आता है, ब्लड में जो प्रॉब्लम आता है, वो सारा चीज को बैलेंस करने में मदद करता है हमारा साइट्रिक एसिड। और तीसरा काम है आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ये भी स्मूथ एंड बेटर करता है। जैसे एलोवेरा आपका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को नॉर्मलाइज करता है, ऐसे हमारा जो साइट्रिक एसिड भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को, जो डाइजेशन का जो एंजाइम होता है, जो हमारा खाना जाता है उसको जो स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में जो एंजाइम होता है, उसको मजबूत करने में, खाना को प्रॉपर्ली डाइजेशन करने में साइट्रिक एसिड में भी शामिल है। और जो पोटेशियम सरबोट, ये एक प्रिजर्वेटिव है, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाले हैं उसका जो गुणवत्ता मतलब उसका जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ प्रिजर्वेटिव उसके अंदर डालें। तो ये एक प्रिजर्वेटिव है। और ये जो तीनों चीज है, तीनों चीज से मेन इंग्रेडिएंट हो गया आपका एलोवेरा, दूसरा चीज हो गया है आपका साइट्रिक एसिड। तो अभी हम जो पीएच लेवल के बारे में बताते हैं वो क्या होता है। तो हाइड्रोजन का पोटेंशियलिटी आपका बॉडी को आइदर एसिडिटी कराएगा और अल्कलाइन करेगा, ये डिपेंड करता है पीएच लेवल के ऊपर। एक नॉर्मल इंसान का जो पीएच है वो 0 से 14 के बीच में रहना चाहिए। 0 से 14 के अंदर हमारा पीएच लेवल रहना चाहिए। लेकिन कौन सा एरिया में कितना रहना जरूरी है, कितना पीएच लेवल होने से बॉडी एसिडिक होता है, कितना पीएच लेवल होने से बॉडी अल्कालाइन होता है, कौन सा एरिया में हमको पीएच अल्कालाइन होना चाहिए, कौन सा एरिया में हमको एसिडिटी होना चाहिए, ये सारा चीज थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। pH level below 7 is normal. That means your body will neither be acidic nor alkaline. मतलब जो नॉर्मल pH लेवल होता है शरीर के अंदर वो होता है 7 से कम। अगर below 7 है, that means the hydrogen potency is less and your body will be acidic in nature. अगर पीएच लेवल आपका शरीर के अंदर 7 से कम है, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज लेस इन योर बॉडी, दैट मींस यू आर एसिडिक इन नेचर। आपका बॉडी एसिडिक नेचर में हो जाएगा। लेकिन अगर पीएच लेवल आपका 7 से ज्यादा है, आपका बॉडी अल्कलाइन होता है। तो मतलब हमको 7 के अंदर हमारा पीएच लेवल अगर है, वी आर मेंटेनिंग आवर पीएच लेवल इन ए नॉर्मल। अगर पीएच लेवल ज्यादा होता है क्या प्रॉब्लम आता है, अगर ये बढ़ जाता है क्या प्रॉब्लम होता है। पहला चीज क्या होता है, हमारा जो शरीर के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करने में पीएच मेजर रोल प्ले करता है। वो जो पीएच लेवल क्या होता है, आपका जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, जैसे हम स्टोमक का बात करते हैं, स्टोमक के अंदर हमारा जो एसिडिक नेचर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एसिडिटी ही आपका जो खाना खाते हैं वो उसको पचाने में, उसको डाइजेशन करने में मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए आपका गॉट, आपका स्टोमक इट शुड बी हाईली एसिडिक इन नेचर। हाईली, इसका मतलब ये नहीं कि 14 से ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर वो एसिडिक रहेगा तो आपका खाना अच्छी तरह से पच जाएगा, मतलब डाइजेशन को आप बेटर कर पाएंगे। पहला होता है ब्लड में पीएच लेवल कितना होना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो नॉर्मल पीएच लेवल है वो 7.35 से 7.45 के अंदर होना चाहिए। अगर ये सारा चीज है तो आपका बॉडी कभी भी एसिडिक इन नेचर नहीं रहेगा। एसिडिक एंड अल्कालाइन लेवल को वो मेंटेन करेगा अगर ब्लड के अंदर आपका पीएच 7.35 से 7.45 है। अगर आपके शरीर के अंदर ब्लड में पीएच ज्यादा हो गया, मतलब आपका जो ऑक्सीजन डिलीवरी का इश्यू आ जाएगा, आपका ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया,
हार्ट अटैक हो गया, ये सारा चीज आएगा अगर आपका ब्लड के अंदर पीएच लेवल प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाता है। तो ये कौन करता है? हमारा जो साइट्रिक एसिड येलो कंसेंट्रेट के अंदर दिए हैं, ये आपका ब्लड का पीएच लेवल को प्रॉपर्ली मेंटेन करेगा। मतलब जो लोगों को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो सारा चीज नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका अंदर ये साइट्रिक एसिड इसीलिए डाला गया है। दूसरा चीज होता है आपका ब्लड के बाद स्टोमक का पीएच। स्टोमक का पीएच मैंने बोला कि ये 7 से नीचे होना जरूरी है, क्योंकि हमारा स्टोमक शुड बी एसिडिटी इन नेचर। तो इसीलिए अगर आपका स्टोमक का पीएच लेवल 1.5 से 3.5 के अंदर है, आपको कोई भी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज नहीं आएगा। ब्लड के अंदर बोला 7.35 से 7.45, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड हो गया आपका जो स्टोमक, उसका जो पीएच लेवल ये अलग है, क्योंकि ब्लड के अंदर आपको एसिडिटी से नहीं अल्कालाइन होना जरूरी है, ताकि आपको ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। लेकिन वही पीएच लेवल आपका स्टोमक के अंदर 1.5 से 3.5 के अंदर रहेगा। आपका जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, जो खाना आप खाते हैं, वो प्रॉपरली डाइजेशन हो जाएगा, प्रॉपरली आपका शरीर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करने में मदद करेगा। और ये सबसे अच्छा काम क्या करेगा? आपका जो ब्लड शुगर है, मतलब आप जिन लोगों को डायबिटिक है, उनका सस्टेनेबल एनर्जी थ्रू आउट द डे मेंटेन रहेगा, ताकि वो अपना ब्लड शुगर लेवल को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए आपका जो पीएच लेवल स्टोमक के अंदर एसिडिक इन नेचर होना चाहिए, और इसका रेंज होना चाहिए 1.5 से 3.5। और ये जो साइट्रिक एसिड ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपका पीएच लेवल को डिफरेंट एरिया में प्रॉपरली मेंटेन करता है। मतलब स्टोमक को जो 1.5 से 3.5 में रखना चाहिए वो रखेगा, ब्लड में 7.35 से 7.45 इसको भी मेंटेन करेगा, क्योंकि इसके अंदर साइट्रिक ऑक्साइड को हमने इसी हिसाब से डाले। ये हो गया है आपका स्टोमक का पीएच लेवल। और एक सबसे ज्यादा खतरनाक होता है यूरिन का पीएच लेवल। अगर यूरिन के अंदर आपका पीएच लेवल इम्बैलेंस होगा, आज का प्रॉब्लम मैंने लेडीज लोगों को यूरिन इन्फेक्शन और जेंट्स लोगों को प्रोस्टेट प्रॉब्लम, तो आप अपना यूरिन का पीएच लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 4.5 से 8 के अंदर अगर आपका यूरिन का पीएच है, मतलब यू आर मेंटेनिंग द हेल्दी पीएच इन योर यूरिन लेवल। दैट मीन्स जब हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, वो पीएच देखते हैं, जिसका 8 के ऊपर है वो भी प्रॉब्लम है, और 4.5 के नीचे है कोई प्रॉब्लम। मतलब 4.5 से 8 के अंदर अगर आपका पीएच लेवल है, मतलब आपको अगर लेडी हो तो आपको यूरिन इन्फेक्शन कभी भी नहीं होगा, अगर आप जेंट्स हो आपको प्रोस्टेट प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज, आपका ब्लड में पीएच लेवल जान गया, आपका स्टोमक का पीएच हमको मालूम पड़ गया, और तीसरा आ गया आपका यूरिन का पीएच लेवल, और चौथा आ गया है सेलुलर पीएच। सेलुलर मतलब ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, इसके अंदर आपको क्या करना है? जो आइडियल है ये है 7.2। अगर सेल में आपका पीएच लेवल around 7.2 है, that means your cellular function will be properly function to maintain your tissues, organs and organ systems। तो ये सारा चीज के लिए हमको जो साइट्रिक एसिड दिया गया है, वो आपका ब्लड का पीएच मेंटेन करेगा, स्टोमक का पीएच मेंटेन करेगा, यूरिन का स्टोमक पीएच मेंटेन करेगा, और सेलुलर पीएच भी ये मेंटेन करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बोन हेल्थ। बोन के अंदर भी अगर पीएच का इम्बैलेंस होगा, आपका जो कैल्शियम है जो बाहर से लेते हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपका बोन रिलेटेड या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए हमको बोन के अंदर भी
पीएच लेवल को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए, और वो भी आपका 7.2 से 7.8 के बीच में रहना जरूरी है। ये सारा चीज अगर मेंटेन है, पीएच मेंटेन है, तो आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। मतलब ये एक ऐसा कंसेंट्रेट है, एलो कंसेंट्रेट एक ऐसा उत्पाद है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा शरीर के अंदर टोटल पीएच को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए हमको हेल्प करेगा। इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये एक कंटेनर में आता है, 500 ml में है। एक ढक्कन सुबह शाम आप आपका फेवरेट ब्रश में ले सकते हैं, उसको पानी में डाल के ले सकते हैं, किसी भी तरह से आप अगर लेते हैं ये सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। So this is all about our beautiful yellow concentrate. Back to Santosh bhai.